Assalamualaikum students, I am your teacher and welcome to our channel Learners Academy. So today we will discuss about present perfect tense. So before discussing, please like, subscribe and hit the bell icon of my channel. So let's start. What is present perfect tense? So what is present perfect tense? Perfect tense where we use present perfect tense, when to use present perfect tense और कहाँ हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं. We use the present perfect tense to talk about experiences. It is important if we have done it in our life or not. It is not important when we did it. ये हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब हम बात करते हैं, और जो काम हमारे पास हो जाता है लेकिन वो अभी प्रेजेंट टाइम में ख़त्म हो गया तो हम वहाँ पर ये यूज़ करेंगे. आई हैव बीन अब्रॉड 2 times. मैं 2 दफ़ा अब्रॉड जा चुका हूँ. एना हैज़ नेवर ब्रोकन अ ग्लास. ये मेरा एक्सपीरियंस है ना कि नेवा ने अभी तक ब्रोकन अ लेग, कि उसकी अभी तक लेग नहीं टूटी है. हैव यू एवर ईटन सुशी. क्या आपने अब तक सुशी खाई है. We often use never and ever with the present perfect tense to talk about experience. When we use never and ever in the sentence, then we can say we often use to talk about experiences. So next we use the present perfect tense to talk about an action which started in the past and continues up to now. अब तक वो कंटिन्यू है, वो इवेंट जो कोई भी एक्शन है हमने स्टार्ट तो किया था पास्ट के अंदर, लेकिन वो अब तक इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. देन वी विल से दैट देयर इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन अ टीचर फॉर मोर देन 10 years. मैं बनी तो टीचर 10 साल पहले थी, लेकिन मैं अब तक टीचर हूँ. सो यहाँ पे काम स्टार्ट तो पास्ट के अंदर हुआ था, लेकिन इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. वी हैवंट सीन जैनिन सिंस येस्टरडे. मैंने अब तक उसे नहीं देखा. सिंस फ्राइडे से मैंने अब तक उसे नहीं देखा. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट द स्कूल. वी यूज़ सिंस एंड फॉर टू से हाउ लॉन्ग द एक्शन हैज़ स्टार्टेड. Now we also use the present perfect tense to talk about an past action that has resulted in the present. काम तो पास्ट में हो चुका था लेकिन उसका रिजल्ट है वो हमें प्रेजेंट में मिल रहा है. सो लेट्स देयर आर सम एग्जांपल्स. आई हैव लॉस्ट माय वॉलेट. वो मतलब वॉलेट तो मैंने अपना पास्ट में लॉस्ट कर दिया था, लेकिन आई हैवंट हैव इट राइट नाउ. मेरे पास अब नहीं है. उसका रिजल्ट क्या है कि अब नहीं है मेरे पास, लेकिन वो गुम कब हुआ था, पहले हुआ था. जिमी हैज़ गोन टू साउथ अमेरिका. सो वो गया था साउथ अमेरिका, ये पास्ट में वो जा चुका है, लेकिन ही इज़न्ट हेयर राइट नाउ. वो अब तक यहाँ पर नहीं है. हैव यू फिनिश योर होमवर्क. तुमने अपना कर दिया है, होमवर्क ख़त्म कर लिया. इफ़ योर होमवर्क रेडी. अब अगर तुम्हारा इज़ योर होमवर्क इज़ रेडी, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा होमवर्क रेडी है. सो यहाँ पर वी ऑफन यूज़ जस्ट, ऑलरेडी एंड गेट विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर एन एक्शन that in the present with the result in the that has happened in the past within the result in the present. So how we use to form present perfect tense. We make the present perfect tense with the correct form of auxiliary verb have and has with the past participle of the main verb. main verb उसमें होगा have और has, और यहाँ पर हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. टू फॉर्म द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द रेगुलर वर्ब वी एडिड ed इन द इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव वर्ब के अंदर हम लोग ई और ed ऐड कर देंगे. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं. आई हैव वर्कड एज अ सेक्रेटरी. वर्क तो एक फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने उसके अंदर ed ऐड कर दिया, तो वर्कड. ठीक है, एज अ सेक्रेटरी फॉर 2 years. 2 साल से मैं सेक्रेटरी का काम कर रहा हूँ. हैव यू एवर विजिटेड द डिज्नीलैंड. द फिल्म हैजंट स्टार्टेड येट. यू मे want to visit the English irregular verbs pages to learn how we form the past participle from simple form to second form and past participle third form of the English verbs. There is a reference. You can use the English irregular verbs. Okay. Now present perfect tense के positive sentences, or we can say there are some affirmative sentences like I have been to Moscow. You have finished the exercise. He has just gone home. She has already had holidays this year. It has broken. We have seen this film before. They have brought a new car. So here we can say where we use I with have or with has. We use I with have, you with have, and we and they with have, and he she it with the has.
So here is negative sentences, we just add not with have. I haven't, they haven't, she hasn't, like this. Now there is use of already and yet. So already and yet, already means the something happened earlier than we expected, which present perfect already usually goes after have or has and before the main verb. जो काम पहले हम हो चुका है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया. हैव यू, वी हैव ऑलरेडी हैड अवर ब्रेकफास्ट. एक्सपेक्टेड नहीं है बट हो चुका है. व्हेन आर यू गोइंग टू योर होमवर्क, बट आई हैव, अब उन्होंने पूछा है कि भाई अपना होमवर्क कब करना है, तुम कब जाओगे, बट आई हैव ऑलरेडी डन इट. डू यू वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी? नो थैंक्स, आई हैव ऑलरेडी डन. नाउ हियर इज यूज ऑफ येट. Yet means that something that is expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of the sentences. Example, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. जो अब तक काम नहीं हुआ है उसके लिए हम यूज़ करेंगे और ये हम इसे सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे. So here is the use of since and for. We use present perfect tense to talk about actions which started in the past and continues up to the present. So we use for with the period of time. For example, few days, half an hour, 2 years, and we use since with the time when the action started. For example, last year 8 June I met you. So here in simply we can say we use for where we don't know exact time, and since where we know exact time or exact date. So there are some example. I have had this computer for about a year. For about a year, but it is not exactly we know how much a time. How long have you been at this school? कितने मतलब लॉन्ग टाइम से आप इस स्कूल के अंदर हो. आई हैवेंट सीन जूलिया सिंस सेप्टेम्बर. हेयर we know the exact time, we know exact the time duration, like there is the use of September. Then here we can say that there is just I haven't met Julia since September. So today we have discussed about present perfect tense, and if you have any question then you may ask in the comment section, and please like, subscribe and hit the bell icon of my channel. Thank you so much.